Assalamu alaikum. Good morning, 10th class. How are you all? We are doing our chapter number 9 एंड इसका हमने थ्योरम नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। इसका थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रो भी दिया था। सर्कल इसमें हम लोगों के पास आ रहा है। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 9.1 एंड थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ। तो अब हमने सिर्फ करनी है 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? Where is my pencil? Prove that the diameters of circle bisect each other. Diameter क्या चीज़ होती है? मैंने आप लोगों को बताया था, एक लाइन होती है जो कि ज्वाइन कर रही होती है सर्कल के दो पॉइंट्स को एंड पासिस थ्रू द सेंटर, दैट इज़ अ डायमीटर। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि दो डायमीटर्स हैं आपके पास, वो क्या करें, सर्कल्स के दो डायमीटर्स हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करें। अब कोई किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रूव करना है कि वो उसका सर्कल है या फिर वो डायमीटर है, तो उसका जो है वो सेंटर में से पास थ्रू करना ज़रूरी है, यानी एक पॉइंट ओ होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, मिड पॉइंट एक्चुअली होना ज़रूरी है। गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ एंड हैविंग ए बी एंड सी डी आपके पास क्या है, डायमीटर्स हैं। यहाँ पे आपका डायमीटर आएगा दैट पासिस थ्रू सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी एंड सी डी जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ अब हमारे पास इसके लिए सिंपल से, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट्स हैं कि ए बी इज़ अ डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ओ। अब डायमीटर है तो इट मीन्स के ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। इसी तरह अगर सी डी डायमीटर है तो ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है, यानी ये फिर सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। तो ये चारों चीज़ें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन सब में कॉमन आपके पास ओ आ रहा है, यानी कि ओ आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। तो इट मीन्स के ये क्या हो जाएगा कि जो डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, डायमीटर एंड कॉर्ड्स डिफरेंस आ गया। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल डू नॉट पास थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट दे कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अब ये देखें, बाइसेक्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है, मिड पॉइंट होना ज़रूरी है। कट करना ज़रूरी नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब है कि वो एक दूसरे के पास दोनों सेंटर में से पास थ्रू करें और उनका एक मिड पॉइंट हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ के एक दूसरे को कट कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है बाइसेक्ट करने के लिए। गिवन आपके पास क्या, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, ये रहा, हैज़ ए बी सी डी कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स आ गई एंड दे आर नॉट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। कॉर्ड्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट में और बाइसेक्ट में फ़र्क है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, प्रूव हमने क्या करना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है, ओ पी परपेंडिकुलर हमने गिराया सी डी के ऊपर एंड ओ डी ओ क्यू परपेंडिकुलर गिराया हमने ए बी के ऊपर। प्रूव स्टेटमेंट ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ द सेंटर एंड ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ओवर सी डी। दस अगर वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मीन्स कि सी पी इक्वल्स टू पी डी, ये चीज़ हो जाएगी। नाउ पॉइंट एम लाइज बिटवीन, एम जो है वो सी और पी के दरमियान में लाई करता है। इट मीन्स कि वो सी और डी का मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि सी और एम का मिड पॉइंट है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट नहीं है, देयर फॉर एम इज़ नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस ए बी एंड सी डी कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सो इट मीन्स कि ये क्या होगा, जो कॉर्ड्स है सर्कल की डू नॉट पास थ्रू द सेंटर, ये चीज़ आप लोगों की प्रूव हो गई है। 9.1 के आप लोगों के पास दो क्वेश्चंस हो गए हैं। थ्योरम नंबर 4 भी आप लोगों ने करना है, ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस, यानी ये गिवन आपके पास क्या है, दो कॉर्ड्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट है। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये आपका सेंटर है। हमने प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से इसके ऊपर गिरा देंगे, एक यहाँ से गिरा देंगे और फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। दो आपके पास ट्राइंगल्स बन जाएंगी, दोनों में जो आपके पास ओ एच ओ के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह ए एच सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव कर लेनी है। ठीक है, किस तरह से डिस्कस करना है, ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी एंड ओ के बाइसेक्ट कॉर्ड जी सी डी। अगर ओ एच जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, ये चीज़ आ गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो ओ के जो है सी के जो है वो किसका हाफ है, सी डी का हाफ है। ठीक हो गया, हमें पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है, हेंस एम एच किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ए एच सी के इक्वल आ गया और ए एच सी के अगर इक्वल है। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। दो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स आपकी कॉन्ग्रुएंट आ गई तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, तो ये थर्ड साइड भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। और ये चीज़, ये डिस्टेंस है ना एक्चुअली,
ओ एच एंड ओ की डिस्टेंस है, तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को होमवर्क की 9.1 के 2 क्वेश्चन एंड थ्योरम नंबर 4, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। अगर आज आप लोगों का होमवर्क डे है तो आप लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड करना है, और जिस दिन होमवर्क डे है या तो फिर उस दिन सेंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछ लेनी है मुझसे। अल्लाह हाफिज़।